दोस्तों ड्यूरेशन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट थे कि सर आपने सब सब्जेक्ट करवाया है पर अभी तक हिंदी इलेक्टिव का और इंग्लिश कोर का ड्यूरेशन अभी तक हमारे पास वीडियो नहीं पहुंचे। तो फाइनली मैं आज आप लोगों के डिमांड के मुताबिक आज मैं लेकर आया हूं आपके पास टॉप 40 एमसीक्यू हिंदी यानी इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। मैं ड्यूरेशन आज आपको एक सेट लेकर आया हूं जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए, जहां पे ड्यूरेशन आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हूबहू उसी तरह से सेट किए गए हैं आपकी एग्जाम के रिलेशन के लिए। सो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, अगर आप आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स है या आपका स्ट्रीम साइंस है, तीनों के लिए वैलिड है। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके पास सेक्शन से, राइटिंग लेटर से, पैसेज से या आपके जो अभी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो एक टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसी तरह आप चाहते हैं कि सर हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा मॉडल सेट तैयार किए गए जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो तैयार किए गए वो मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे जो इस चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया है उसमें कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करें। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरी टेक्निकल टीम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप जो भी डिस्कस करेंगे वो है हिंदी इलेक्टिव का होगा। क्लास 11 के लिए इंग्लिश कोर के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें हम लोग जो करने वाले हैं वो 40 टॉप 40 एमसीक्यू होंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक सेंड करें जो 2023 एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास पैसेज। याद रखिएगा सबसे पहला पैसेज, यानी 5 मार्क्स के फर्स्ट में मिलेगा आपको पैसेज। अगर इन पांचों में अगर इस पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आप पांचों क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर सकते हैं, अन्यथा आप कर नहीं सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग पैसेज को स्टार्ट करते हैं। एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी, यानी एडिसन एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ था 11 फरवरी को। 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। कहां पे उसका जन्म हुआ था? अमेरिका में। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, और वो एक क्या है? महान वैज्ञानिक थे। इनवाइटेड टू हाउ टू सेंड मोर देन वन मैसेज अलोंग ए वायर। वायर के बारे में यानी तार के बारे में वो बता रहे थे। ही इनवाइटेड टैकिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इंप्रूव्ड टेलीग्राफ, telegraphy, telephone and typewriter. He is product the first taking film. He was a good employer and was sympathetic to his employees. He had to leave many jobs because no one expect militant liked him. With the help of General Laterals, the stabilities as factory, he had helped him with $14,000 for it. There is invited the device that tacked it was most funny. ये है आपका पैसेज। पैसेज को आप अगर अच्छी तरह से रीड करके अगर समझ पाए तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले एडिशन वाज ए, एडिशन क्या थी? अगर आप पैसेज को पढ़े हैं तो सबसे पहले आपका चेहरे पे आंसर आना चाहिए मुस्कुरा के कि वह क्या थे? साइंटिस्ट। क्या थे? साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही इन्वाइट? जस्ट यहाँ पे आपको बताना है व्हाट डिड ही इन्वाइट। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर। इसी के बारे में बता रहे थे कौन? एल्बर्ट एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, with the help of general letters that, इसमें आपको बताना है जनरल लेटर्स दैट। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा? बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसी पैसेज के मुताबिक आपको 5 क्वेश्चन आपको आंसर लगाना है। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि सेवरल का मीनिंग क्या होगा। सेवरल का मीनिंग होता है, यहाँ पे याद रखेंगे, मैं लिखता हूँ साइड पे जाके, अनेक। तो इसका एक जो सेवन, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या? जल। जल को हम लोग क्या बोलते हैं? पानी भी बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? पानी को हम लोग बोलते हैं तोय, नीर, इसको बोलते हैं। इसी तरह से आपको बताना है सेवरल का अनेक। अनेक और किसका यानी इसका मिलता जुलता शब्द है, तो याद रखिएगा वेरियस। वेरियस का हिंदी मीनिंग होता है विभिन्न। क्या होगा? विभिन्न प्रकार के, यानी अनेक प्रकार यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
जनरल लेटर्स हैड हेल्प्ड एडिसन विद डैश टू सेंड अप ए फैक्ट्री। और फैक्ट्री ने कितने डॉलर को मदद किए थे, याद रखिएगा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे डिस्टेंस कितना, याद रखिएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर $40,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अब यहाँ से आप राइटिंग लेटर से क्वेश्चन है, इन नॉट मेकिंग इन नोट्स आर रिटन ओनली इन, आपको बताना है सेंटेंस, फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉजेस। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बी फ्रेज। क्या हो जाएगा, फ्रेज इसका बिल्कुल, फ्रेजेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नोट शुड बी इन डैश फॉर्म। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन की अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग लेटर से, किससे, राइटिंग लेटर। स्टूडेंट अगर आपके अंदर में अगर ताकत है, क्षमता है, तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं ताकि आप जो अच्छे अंकों से पास हो और आप इंग्लिश को हार्डली ना बल्कि आप इजीली सब्जेक्ट समझे, बेहतरीन तरह से पहले समझे। ग्रामेटिकल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, याद रखिएगा, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। ए फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ, जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सेंडर्स एड्रेस, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटर टू द एडिटर आर राइट रिटन टू, ये जो हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर को, वो कहां पे लिखते हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा न्यूज़पेपर। किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन डैश, इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ इनविटेशन इज टू डैश, इसको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, ए इनवाइट। क्या हो जाएगा, इनवाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, हिज मतलब लड़का के बारे में, हर मतलब लड़की के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एट द एंड। क्या हो जाएगा, एट द एंड इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चाहते हैं थोड़े से, अगला क्वेश्चन को जानने से पहले मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, जहां पे ट्यूशन आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो आपको सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां पे एजुकेशन बहुत सारे स्टूडेंट है जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ा है एजुकेशन, तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूं अगर इस बैच को आप लोग परचेस करते हैं टारगेट मिशन 2023 को, तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो किसी भी तरह से दिक्कत होगी डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें, ये हमारे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं इस हमें और इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं 149 रुपीस में। तो चलिए जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल कराएं और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन जंप्ड वर्ड, इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ये जो आपके पास दिया हुआ है इसको सही से अरेंज करके बताना है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, इसका सेंटेंस दिया रहेगा कि खा जा हूं जाता, तो आपको इस करेक्शन करना है, करेक्ट करना है, इसमें आपको बताना है। याद रखिएगा इसके पहले क्या होगा, फिजिक्स एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि मेरे बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, मैं इससे भी बेहतरीन और क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग। अब मैं लेकर रिएक्शन आपके सामने आता हूं कि आप फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोग बचपन में पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन आंसर कर सकते हैं सी। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑनरेबल लगा है। ऑनरेबल मतलब होता है क्या, ओ से इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं, तो ओ जहां पे होता है जिसमें हम लोग आर्टिकल पढ़े, ए याद रखिए ए और एन कहां लगता है, जिसमें आर्टिकल जहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, अगर ये सब स्टार्ट है तो वहां पे हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं, एन का। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग। इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या वाज राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डैश यू प्लीज स्टॉप टेकिंग, क्या होगा विल यू प्लीज स्टॉप टेकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आई एम नमिंग यू, चूज द करेक्ट ऑन फ्रॉम द फ्लमिंग। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई नो यू, मैं जानता हूं मैं तुमको जानता हूं, ऑप्शन नंबर इसको बिल्कुल सही करो। अब हम लोग आते हैं लिटरेचर, यानी आपसे लिटरेचर पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन, ये भी लिटरेचर है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सॉन वाज, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, नरेटर ऑफ मदर्स, क्या हो जाएगा नरेटर मदर्स, ऑप्शन नंबर। ये आपको स्टडी करने के बाद ये जो लिखा गया क्वेश्चन ये आपका एक पोएम से लिया गया है। पोएम को अच्छी तरह से अगर स्टडी किए हैं तभी जाके आप इसका आंसर बता सकते हैं। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है द फोटोग्राफ वाज टेकिंग व्हेन, जो फोटोग्राफ एडिशन इसमें आपको बताना है कि इसका फोटोग्राफ का टेकिंग क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आप स्टडी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से कवर करवाइए तो आप लोग बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन ड्यूरेशन यहाँ पे जो 90 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग और आपके पेपर में ड्यूरेशन इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। द फोटोग्राफ वाज टेकिंग व्हेन, क्या होगा द नरेटर वाज नॉट इवन ऑफ वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसी में ड्यूरेशन यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20, दे वेयर स्टैंडिंग, जो दे वेयर है ड्यूरेशन ये जो क्वेश्चन है 20 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर में भी ड्यूरेशन इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। याद रखिएगा एट द बीच, क्या हो जाएगा एट द बीच, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि द वर्ड इज ट्रांससेंड साउ, आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन वो क्या होगा। और अगला प्रश्न है कि व्हिच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंटेन्ड इन द पोएम द लेब्रेनम स्टॉप, इस जो क्वेश्चन कौन से मंथ में लिखा गया था ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। तो याद रखिएगा द देयर मेंटेनरी ऑफ इंपेटेंट लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सितंबर महीना में लिखे गए थे, मंथ ऑफ सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन asked a question and how art those we does not thought the refer to, इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लिस्टन इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो क्या होगा द सोवेर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्टन आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, तो याद है मार्कस नीटन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड द सन, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी इसी तरह से प्रश्न छपने वाले हैं। तो सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड टू, इसको बताना है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर टू द मोमेंट ऑफ ए लिजर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। आई गिवन बैक लाइफ टू माय ओरिजिन, हु इज द स्पीकर, इसको क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, द सोवेर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें बेहतर तरीके से ताकि हमारे एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो हम इजी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आपको स्टडी करना होगा। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मात्र 149 रुपीस में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसमें हमें 149 रुपीस में और क्या क्या मिलने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। प्रश्न है व्हाट इज द ग्रैंडमदर नॉट accompany the author to his school in the city,
ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये 2021 के पेपर में पूछे गए थे और जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सब पूछा हुआ प्रश्न है और आपके पेपर में भी इसी तरह से पूछेंगे। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आता है अगला क्वेश्चन पे, व्हाट डिड द स्पाइरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंडमदर वाज क्राइड ऑफ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट व्हिच द इन ऑथर हैड बॉयड फॉर हिज वोगेस। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वेब, याद रखिएगा वेब वाल्कर, वेब वाल्कर। ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो 31 है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है कि हु कंप्लीटेड द राइट इन हिज राउंड ऑफ द वर्ल्ड वोगेस। इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपके जो पेपर में अभी छपने वाले हैं इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप याद रखेंगे क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। देन ऑप्शन नंबर ए बी सी और इसका सही उत्तर होगा क्या, डी। तीनों ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर बुरिड हिज नाउ एज। बताना है कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, सी वैली ऑफ किंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहां पे, निक चंद। क्या हो जाएगा, निक चंद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मिलियस सेंट टू टॉप फ्लोर टू डैश। इसको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, याद रखिएगा केमिस्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द ग्रैंड, याद रखिएगा व्हाट इज द गंगा पंत गेटेड ऑफ ए प्रोफेसर ऑफ। जो गंगा पंत थे वो कहां के प्रोफेसर थे। इसमें आपको बताना है कि गंगा जो पंत थे वो कौन से सब्जेक्ट का एक प्रोफेसर थे। इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, बस आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। नेम द ऑथर ऑफ दिस लेसन स्किल रोड। स्किल रोड का राइटर कौन है, तो आपको बताना स्किल रोड का राइटर होगा बी, निक मेडलटन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है 37, द वर्ल्ड हैज फर्स्ट मोनिफाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन डैश। इसमें बताना है कि इसका क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वेयर डिड अरहान एंड माउंट हिट द स्टोलन व्हाइट हॉर्स। इसको जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हु रॉट द स्टोरी द एड्रेस। जो द एड्रेस एडिशन इसका राइटर कौन है, तो द एड्रेस जो है इसका राइटर आपको बताना है, इसका राइटर होगा मार्ग मिनको। ऑप्शन नंबर मार्गा मिनको, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि रंगा साव रत्ना फॉर इज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इसमें बताना है इसका फर्स्ट टाइम क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेटर्स हाउस। क्या हो जाएगा, नरेटर्स हाउस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट was more important in education। तो more important जो है education, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, आइडियाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें।